अपने देश की बड़ी चुनौती युवाओं के रोजगार की भी है। बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता, इसलिए मैं दुधौला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूँ, मैं बीकॉम पास, मैं बीएससी पास हूँ। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल में 82 एकड़ में बनकर तैयार हुए नए परिसर का लोकार्पण किया। इस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के उच्च शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, पृथला से विधायक नैनपाल रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के निर्माण पर 3 चरणों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 426 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के तहत अभी तक 357 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि नए परिसर में 10 ब्लॉक का लोकार्पण किया, जिसमें 6 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। इनमें 69 क्लासरूम है और अधिकतर स्मार्ट क्लासरूम है। इनमें कंप्यूटर लैब भी है और एक प्रशासनिक भवन है, जिसका नाम तक्षशिला रखा गया है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हो गया है। इसमें लैब, सोलर लैब, एडवांस इलेक्ट्रिक लैब, वेल्डिंग लैब शामिल है। इसके अलावा छात्र एवं छात्राओं के लिए 2 छात्रावास बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें 500 बेड की क्षमता है। विश्वविद्यालय परिसर में 1.2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया गया है। साथ ही STP भी स्थापित किया जा रहा है। जल शोधन करके उसे कृषि और बागवानी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे बताते हुए कहा कि युवाओं के हाथों में कौशल प्रदान करना आज के समय की मांग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञानवर्धन एक पहलू है, लेकिन व्यवहारिक हमारे कला के अंदर छुपा हुआ है। कौशल के माध्यम से ही व्यक्ति की प्रतिभा निकलकर सामने आती है। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 42 प्रोग्राम चला रहा है और काफी सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट 82% पर पहुंच गया है और काफी विद्यार्थी उद्यमी बन रहे हैं। अफ्रीका और जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भ्रमण के लिए आ चुके हैं। कई राज्य विश्वविद्यालय के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को विदेश में रोजगार भी मिला है। 3 विद्यार्थी और 3 शिक्षक कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए जाएंगे। देश का पहला इनोवेटिव स्किल स्कूल हमने विश्वविद्यालय में बनाया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, ब्यूटी वेलनेस और योग जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में ई-व्हीकल निर्माण की दिशा में भी काम चल रहा है। मॉडल के तौर पर एक व्हीकल का विद्यार्थियों ने निर्माण किया है, जो कि पूरी तरह से स्क्रैप से बनाया गया है। यूनिवर्सिटी परिसर में कई आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। विदेश में पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्रांजिट होटल बनाया गया है। साथ ही शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। उद्योग के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के सृजन में काफी मदद मिल रही है। इन्होंने कहा कि 150 करोड़ रुपया तुरंत हमको चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो 150 करोड़ रुपया मंजूर होकर आ जाएगा, ताकि आपका काम रुकना नहीं चाहिए। हल्के से मुझे कान में कह रहे थे, व्यवस्थाएं तो बहुत हमने खड़ी की हैं, एक हमने हेलीपैड भी बनवा दिया है। अर्थात ये तैयार है कि बार बार यहाँ आना भी हो जाए, समय कम लगे। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। 2016 में इस विश्वविद्यालय की एक प्रकार से स्थापना हो गई थी। 7 साल तक हम गुरुग्राम के अन्य भवनों में, जैसे कोई व्यक्ति किराए के भवनों में रहता है, ऐसे किराए के भवनों में रहते थे, लेकिन आज हम अपने भवन में आ गए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सब आयामों के साथ ये जो कौशल है,
ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया कि इसके बिना मोदी जी कहा करते हैं कि किसी जवान से पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ाई कहां तक की है, तुम क्या जानते हो, तो जब जानते हो उसमें भी कहता है कि मैं बीए पास हूं, मैं बीकॉम पास, मैं बीएससी पास हूं। क्या जानते हो? जानते हो माने जो कला कौशल के नाते से उसके पल्ले कुछ भी नहीं होता। दूसरी कला उसको इसलिए सिखाई जाती है, उसको एक हुनर आना चाहिए। पढ़ाई एक पहलू है हमारे ज्ञानवर्धन का, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान वो हमारी कला में से आता है। आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति के अच्छे बाल कैसे काटे जाते हैं, वो हमारे ज्ञान विज्ञान में नहीं है। बाल काटने के लिए कला है, कौशल है। एक मेज और कुर्सी बनाने का कौशल है, बिल्डिंग बनाने का, बार बाइंडिंग का, मैसन का एक कौशल है। बहुत कौशल है, सैकड़ों की संख्या में। मैंने एक दिन पूछा, देश हमारे जो कौशल विभाग के केंद्र में मंत्री बने थे रूडी जी, उनको मैंने पूछा कि कोई ऐसी लिस्ट बनाई कि हमने कितने कौशल है, तो कहने लगे कोई 800 बताता, कोई 1600 बताता, इसकी संख्या तो हो ही नहीं सकती। जिस दिन विश्वविद्यालय परिसर के 10 भवनों का उद्घाटन करके और ये जनता को समर्पित किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर बहुत ही गर्व और अनुभूति का आभास कर रहा हूं। इस अवसर पर सभी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विशेष तौर पर हमारे कुलपति महोदय, करना है मालस्य कैसे हो, ये भी कौशल है। तो कौशल और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके इस कौशल विश्वविद्यालय की जब रचना हुई, देश भर में सबसे पहला विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय, ये बनाने का हमको सौभाग्य मिला है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। छोटे छोटे कौशल के कोर्सेज जैसा बताया, 3 महीने 6 महीने के, और बड़ा कौशल यानी सॉफ्टवेयर का भी एक कौशल है, इंजीनियरिंग के भी कौशल है। आज अभी जो मैं देख करके स्वयं आया हूं प्रयोगशालाओं में, तो अच्छी बड़ी बड़ी मशीनरीज, उसमें भी सिखलाई करने के लिए हमारा जो कौशल यहाँ जो शुरू किया गया, जैसे बताया कि हर साल 12,000 विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके यहाँ से निकलेंगे। मुझे एक बात की खुशी और है, अभी तक जो अनुभव इस विश्वविद्यालय का है, जितने यहाँ से तैयार होकर के और विद्यार्थी निकलते हैं, 82% प्लेसमेंट साथ साथ हो रही है, 82%, और 18% भी वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है। इस विश्वविद्यालय के आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। उनके पास अच्छा कौशल है, वो नए बच्चों को सिखाने के लिए उनको थोड़ा विधि विधान ठीक से करना पड़ेगा कि आज के युवकों को इसमें शौक हो जाए, वरना आज का युवक अपने बड़े बूढ़े उस जो कला उसके पास है किसी प्रकार की, उसके पास खड़ा होकर के वो सीखने में संकोच करता है। तो मैंने कहा विधि ऐसी बनाए कि वो सारे ट्रेनर बन जाए जो पुराने लोग हैं, और नए बच्चों को सीखने का माहौल मिल जाए। तो गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि ट्रेनिंग प्राप्त करना भी मुश्किल होता है, तो ट्रेनिंग देने वाले वो पुराने लोग जिनको एक सामान्य भाषा में खलीफा कह देते हैं, तो खलीफास बहुत हैं, अच्छे ट्रेंड खलीफास हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों को कला वो सिखाएंगे, वातावरण हम देंगे। इस प्रकार के विषयों के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जो विद्यार्थी है गुरु शिष्य परंपरा में एक श्रद्धा भाव से आगे बढ़ेगा, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हमने कौशल विश्वविद्यालय के साथ साथ ये विश्वविद्यालय भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्थापित किया गया, और जैसा हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी वास्तु, कला, कौशल, उसके एक प्रकार से देवता थे। उन्होंने ही इस भूमि पर इस प्रकार की कला कौशल का एक प्रकार से प्रारंभ किया। बहुत से कारीगर, बहुत से आज के इस नव निर्माण में लगने वाले सब लोग उनके द्वारा दी गई विद्या में ही निपुण हुए, आगे बढ़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसी विद्या के प्रयोग से ही अगर ये हमारा इतना बड़ा भवन खड़ा हुआ है,
तो ये उन्हीं कारीगरों की सीखी हुई विद्या से ही खड़ा हुआ, उसके बिना खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। गांव दुधौला, ये जमीन पंचायती जमीन उपलब्ध ना होती तो शायद इतना बड़ा परिसर यहाँ खड़ा करना संभव नहीं होता। इसलिए मैं दुधौला गांव के सरपंच और यहाँ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितना बड़ा आयाम हमारी इस कल्पना के पीछे बना हुआ है, निश्चित रूप से मैं ये भी आगाह करना चाहूंगा कि चुनौतियां भी बहुत हैं। अपने देश की बड़ी चुनौती युवाओं के रोजगार की भी है। कुछ समय पहले तक शिक्षा एक मुख्य माध्यम होता था युवा को आगे बढ़ने के लिए, और शिक्षा में भी मेन स्ट्रीम्स होती थी। ये कला है, वाणिज्य है, विज्ञान है, या ये मेडिकल एजुकेशन है, ये इंजीनियरिंग की एजुकेशन है। धीरे धीरे कुछ और विधाएं खड़ी हुई, कंप्यूटर की शिक्षा भी आ गई। लेकिन अब दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसमें केवल इतनी स्ट्रीम के पढ़ने से काम चलता नहीं है। आज कला स्नातक तो वही बनता है जिसको और कुछ करने का अवसर ना मिले। चलो पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर लेंगे, इट इज अ डिग्री फॉर डेकोरेशन, और कोई नहीं तो शादी करने वाले कहेंगे कि हाँ भी बेटा जो हमारा ग्रेजुएट है।